बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं सबसे पहले मैक्रोनी ली है, ये मैंने दो शेप की मैक्रोनी ली है, दो मुख्तलिफ शेप की। तो इसको पानी बॉयल करके उसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाला था और इसको बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद जब ये गल गई थी, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, ठीक है। तो जब ये गल गई थी तो इसको मैंने स्टेन कर लिया था और ऊपर 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाल के तो इसको मिक्स कर लिया था। बंद गोभी ली है इधर मैंने, इसके अलावा गाजर, आलू और शिमला मिर्च लिए हैं। आलू बच्चों को पसंद होते हैं तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह कोई और सब्जियां, मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई और जो भी पसंद हो सब्जियां वो आप डाल लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने लिया है चिकन को बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं, और नमक और काली मिर्च और ये लहसुन और चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 1 चम्मच, इसमें मैंने लहसुन को पीस के तो ये डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। जैसे ये इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है तो मैं इसमें सारी वेजिस शामिल कर दूँगी, ठीक है। जो भी ये गाजर, आलू और शिमला मिर्च ज़रा ठहर के करूँगी क्योंकि वो ज़रा जल्दी ही नरम हो जाती है। आलू और गाजर थोड़े सख्त थे तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा पहले डाल दिया, ठीक है। इनको डाल के तो कवर कर दूँगी मैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े सोते हो जाएं सब्जियां। और अब ये 5 मिनट बाद थोड़ी सी नरम हो गई तो मैंने इसमें गाजर, ये शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और बंद गोभी मैंने अभी नहीं डाली, वो बिल्कुल एंड में डालूंगी, ठीक है। उसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक। अब ये थोड़ी देर इसको भी करना है फ्राई। अब मैंने चिकन डाल दिया, चिकन क्योंकि मैंने बॉयल की हुई है तो इसको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। जैसे ये फ्राई होती है थोड़ी सी तो मैं इसमें फिर स्पाइसेस डाल दूँगी। ये चिली सॉस मैंने 1.5 चम्मच चिली सॉस डाला है, और सोया सॉस वो भी 1.5 चम्मच ही डालूँगी। सिरके के भी 1.5 चम्मच डालूँगी, ठीक है। आपकी ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो चीज़ की तो वो फिर आपने 2-2 चम्मच डाल देने हैं ये सॉसेस तीनों। तो इनको डाल के अब मैं मिक्स करूँगी, और साथ में ये सिरका मैंने डाला है, ये भी मैंने 1.5 चम्मच ही इसमें शामिल किया। मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, और अब मैं काली मिर्च और नमक इसमें शामिल करूँगी। काली मिर्च मैंने 1 चम्मच भर के डाला है पीसी काली मिर्च, और जो नमक है वो हाफ़ चम्मच ही डाला है क्योंकि सिरका वगैरह में भी नमक होता है और मैक्रोनी में भी बॉयल की हुई है नमक डाल के, तो हाफ़ चम्मच से भी कम ही डालिएगा। और ये जो काली मिर्च और नमक है ये आप लोग भी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी खाते हैं तो उसी हिसाब से इसको आप शामिल कर लीजिए। अब मैंने एंड में सिर्फ बिल्कुल एंड में मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, ताकि जो इसका क्रंच है वो कायम रहे। इसको ज़्यादा सौते नहीं करना, ठीक है। बस अब इसको डाल दिया है और डाल के मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अच्छा, चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, लो फ्लेम पे ये सारा आपने काम करना है। अब मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, और ये इसमें मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो ये अच्छे से मतलब आराम से खुल जाएगी। ये देखें, गुठलियाँ नहीं इसमें बनी क्योंकि 1-2 चम्मच ऑयल डाल के तो इसको मिक्स किया हुआ था। बस अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और एंड में हम इसमें केचप डाल लेंगे। केचप इसमें मैंने ना तकरीबन आधा कप डाला है। केचप आपने भी अपनी पसंद के, मतलब अगर ज़्यादा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप तो तकरीबन जाएगा ही, ठीक है। 1 पैकेट मैक्रोनी का है, और हाफ़ कप सारी मैंने सब्जियां डाली हैं इसमें। 1 कप चिकन के रेशे लिए हैं, और बस इनको अब अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अच्छा, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी दिया करें। मैक्रोनी को हमने डिश आउट कर लेना है अब, और बहुत ही मज़े की ये बनती है, बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आती है। उनके लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसी बनी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।